दोस्तों आज चर्चा करने वाले हैं राजस्थान अध्ययन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों ये हर परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों आगामी परीक्षा में आपको इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल व पूर्वी मैदानी भाग किसके अवशेष हैं? गोंडवानालैंड, टेथिस सागर, अंगारलैंड, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा टेथिस सागर। तो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान के अरावली पर्वतीय एवं दक्षिणी पठारी भाग किसके अवशेष हैं? गोंडवानालैंड, टेथिस सागर, अंगारालैंड, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गोंडवानालैंड। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में विद्यमान तस्तरीनुमा आकृति वाले पहाड़ों की श्रृंखला को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? भाकर, गिरवा, मगरा, सायरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गिरवा। भाकर सिरोही के पश्चिम में उबड़ खाबड़ कटक पहाड़ियों को भाकर कहते हैं। मगरा उदयपुर का जनजाति बहुल उत्तर पश्चिमी पहाड़ी भूभाग मगरा कहलाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बरवाड़ा की पहाड़ियाँ सवाई माधोपुर अरावली पर्वत के कौन से हिस्से के अंतर्गत आती हैं? उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली श्रेणी, दक्षिणी अरावली श्रेणी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान का मालपुरा करौली का मैदान किस बेसिन के अंतर्गत आता है? बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन, छप्पन बेसिन, मध्य माही बेसिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बनास बाणगंगा बेसिन। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। घोड़े की नाल की आकृति की पर्वत श्रेणियाँ राजस्थान के किस जिले में पाई जाती हैं? मगरा उदयपुर, हर्षनाथ की पहाड़ी सीकर, मुकुंदरा की पहाड़ी कोटा, रामगढ़ की पहाड़ी बारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रामगढ़ की पहाड़ी बारा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान का कौन सा पहाड़ी प्रदेश अर्धचंद्राकार रूप में विस्तृत है? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, हर्षनाथ की पहाड़ियाँ, रामगढ़ की पहाड़ियाँ, मगरा की पहाड़ी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेवाड़ का पठार राजस्थान के किस भूभाग से संबंध रखता है? मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डग गंगाधर की उच्च भूमि स्थित है? मरुस्थलीय प्रदेश में, अरावली प्रदेश में, पूर्वी मैदानी भाग में, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है? मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। घग्गर मैदान में पाई जाने वाली समतल व उपजाऊ चिकनी मिट्टी को स्थानीय भाषा में कहते हैं? बग्गी, ढांड, मैरा, थली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बग्गी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भीमतल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मांगली नदी, बनास नदी, परवन नदी, बावनी नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मांगली नदी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बेरी, नेहटा, पालर, मदार, जोहड़ किससे संबंधित हैं? जल संरक्षण, रेत के टीले, दर्रे, भू संरक्षण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जल संरक्षण। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धौलपुर का गुलाबी रंग का सैंडस्टोन कौन से प्रकार की चट्टान के रूप में पाया जाता है? अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अवसादी चट्टान के रूप में। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान के बीकानेर नागौर बेसिन, बिंदन बेसिन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल, पेट्रोलियम, कोयला, सैंडस्टोन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा खनिज तेल। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 17 जून 1889, 9 अगस्त 1906,
13 सितंबर 1891, 12 अप्रैल 1988। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 17 जून 1889। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सन 1941 में हुए मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जसवंत सिंह ने, जयनारायण व्यास ने, माणिकलाल वर्मा ने, गोकुल भाई भट्ट ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा माणिकलाल वर्मा ने। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपने पद पर कब तक बने रह सकते हैं? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु तक, 6 वर्ष या मृत्यु पर्यंत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लकड़ी की पहाड़ी तथा घाटियों की भूमि के नाम से किस जिले को जाना जाता है? बारां, चित्तौड़गढ़, करौली, बांसवाड़ा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बारां। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान के किस स्थल पर मेवाड़ के राणा सांगा की समाधि बनी हुई है? चावंड, मांडलगढ़, खानवा, भैंसरोडगढ़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मांडलगढ़। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ख़ास वीडियो के साथ।